जय श्री सीताराम भक्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण में। भक्तजनों, आज हम चर्चा करने वाले हैं जो प्रदोष का जो व्रत है, इस श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में जो प्रदोष व्रत आएगा, उस प्रदोष व्रत के बारे में चर्चा करने वाले हैं। और जैसे कि हमें भक्तों ने प्रदोष की कथा जो सुनने के लिए जो हमें कहा था कि कथा सुनाए करके, वो कथा भी हम सुनाने जा रहे हैं। भक्तजनों, इसको जो है हम विस्तार से कब इसको ये पढ़ रहा है, इसके बारे में हम जानकारी देने वाले हैं। भक्तजनों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। भक्तजनों, इस बार जो है 17 अगस्त 2024 को शनिवार को जो है प्रदोष का व्रत रहेगा। जो प्रदोष का व्रत जो है त्रयोदशी तिथि में किया जाता है। सायंकाल जब प्रदोष काल होता है, जिस समय सूर्यास्त हो रहा हो, सूर्यास्त के 3 घड़ी पहले से लेके 6 घड़ी बाद तक के समय को जो है प्रदोष काल कहते हैं। तो इस समय जो है ये 2024 जो श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की जो त्रयोदशी तिथि है, ये 16 तारीख को सवेरे, माफ कीजिएगा 17 तारीख को सवेरे 8:06 पे जो है त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो रही है। 17 तारीख शनिवार को सवेरे 8:06 पे जो है त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी, जो है 18 तारीख को सवेरे 5:52 पे, 18 तारीख को सवेरे 5:52 पे जो है त्रयोदशी तिथि संपन्न हो जाएगी। तो इसलिए जो है 17 अगस्त शनिवार 2024 को जो है प्रदोष का व्रत रहेगा। तो प्रदोष की कहानी जो है, कथा जो है, मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ। भक्तजनों, जैसे कि आपका जो बहुत से भक्तों ने कमेंट किया था कि हमें इसकी कथा सुननी है, तो जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि अलग अलग बार की जो कथाएं होती है, उसका अलग अलग महात्म्य होता है। रविवार का जो प्रदोष व्रत होता है, वो लंबी आयु के लिए, आरोग्यता के लिए इस रविवार के प्रदोष की कथा सुननी चाहिए, उसका व्रत किया जाता है। जो सोम का प्रदोष होता है, वह ग्रह दशा निवारण के लिए और अपनी सर्व कामना पूर्ण हेतु जो है भगवान शंकर जी का जो है सोम प्रदोष व्रत किया जाता है। मंगल का जो प्रदोष व्रत है, वो रोगों से मुक्ति पाने के लिए, स्वास्थ्य लाभ के लिए जो है मंगल का प्रदोष व्रत होता है। और बुध प्रदोष जो व्रत होता है, वो सर्व कामना सिद्धि के लिए जो है बुध का जो प्रदोष व्रत किया जाता है। बृहस्पतिवार का जो प्रदोष व्रत है, वो शत्रुनाश के लिए, हर तरफ विजय प्राप्त करने के लिए जो है ये बृहस्पतिवार का जो प्रदोष व्रत किया जाता है। जो शुक्र प्रदोष व्रत जो है, वो सौभाग्य प्राप्ति के लिए, स्त्री की जो अपने सौभाग्यशाली स्त्री की प्राप्ति के लिए, सुख समृद्धि के लिए इस शुक्र का जो प्रदोष व्रत किया जाता है। और शनि जो प्रदोष व्रत जो है, वो खोया हुआ राज्य प्राप्त करने के लिए, अपनी पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए, अपना मान सम्मान प्राप्त करने के लिए शनि प्रदोष व्रत किया जाता है। भक्तजनों, जिस बार को प्रदोष का व्रत जिस बार को पड़े, जिस बार को अर्थात त्रयोदशी तिथि आए, उसी बार को जो है वो प्रदोष व्रत कहलाता है। जैसे शनिवार को अगर पड़ रहा है तो शनि प्रदोष हो गया, सोमवार को पड़ रहा है तो सोम प्रदोष व्रत कहलाया। तो भक्तजनों, इस प्रकार से जो है इस बार शनिवार को जो है प्रदोष व्रत पड़ रहा है, तो हम जो है शनिवार की कथा आपको सुनाने जा रहे हैं। भक्तजनों, जैसे कि नैमिषारण्य तीर्थ में जो है बहुत समय पहले जो है सारे जो 28,000 ऋषिगण थे वहां पर पहुंचे। वहां पर जो है उसी समय महाराज सूत जी का आगमन हुआ और सूत जी ने सबको नमस्कार किया और उनसे जो है उन्हें जो है प्रदोष की कथा के बारे में जानना चाहा। उसमें से श्रेष्ठ ऋषि जो श्री गर्गाचार्य जी ने कहा कि हे सूत जी महाराज से कहा कि हे महामते, आपने जो शिव शंकर की प्रसन्नता हेतु समस्त प्रदोष व्रतों का वर्णन किया, यानी रविवार से लेकर शुक्रवार तक जितने भी व्रत थे उनका वर्णन आप कर चुके हैं। अब हम आपकी शरण में आए हैं। अब हमें शनि प्रदोष की विधि के बारे में सुनना चाहते हैं। आप इस शनि प्रदोष का व्रत क्यों किया जाता है, इसकी कथा, इसका महात्म्य हमें बताइए। तब सूत जी महाराज बोले कि हे श्रेष्ठ ऋषि, आप निश्चयात्मक रूप से आपका जो है शिव पार्वती के चरणों में अनन्य प्रेम है, इसीलिए भक्ति भावना से जो है आपने ये प्रश्न पूछा है। मैं आपको जो है शनि प्रदोष व्रत की जो विधि है वो बतलाता हूं, आप उसको ध्यानपूर्वक सुने। ये जो है एक बहुत पुरानी जो है प्राचीन कथा है, उसको मैं सुनाने जा रहा हूं। पुरातन कथा यह है कि एक निर्धन ब्राह्मण की जो स्त्री थी, वह बहुत ही दरिद्रा दुखी थी।
वो एक बार जो है बहुत दुखी होकर के अपना पुत्र और अपने जो उनका जो राजवंश जो राजा के पुत्र थे वो भी उन्हीं के पास रहते थे, वो उन्हीं को जो है माता कहते थे, उनको भी वो अपने पुत्र के समान पालती थी। राजपुत्र और अपने दोनों पुत्रों को लेकर के वो महर्षि जो है शांडिल्य ऋषि के आश्रम में पहुंची और उनसे प्रार्थना करने लगी कि हे महामुने, मैं अत्यंत दुखी हूं, मेरे दुख के निवारण का कोई उपाय बतलाइए। मेरे दोनों पुत्र हैं, ये जो है मैं इनको लेकर आपके शरण में आए हूं। मेरे जो ज्येष्ठ पुत्र है इसका नाम जो है धर्म है, और ये जो है राजपुत्र है, ये मेरा वैसे पुत्र मेरा नहीं है, बाकी ये मेरा पुत्र समान ही है, वैसे जो राजवंश जो राजकुमार है। और लघु जो पुत्र का नाम शुचिव्रत है, ये मेरा पुत्र है। हम जो है तीनों जो है बहुत दरिद्र हैं, बहुत गरीब हैं, आप ही हमारा उद्धार कर सकते हैं। हे मुने, हमें जो है उद्धार का कोई मार्ग बताइए। इतनी बातें उनके सुनकर के ऋषि जो शांडिल्य ऋषि थे उन्होंने कहा कि आप जो है शिव का जो प्रदोष व्रत आता है उस व्रत को कहो। तो तीनों प्राणियों ने मिलकर के, दोनों पुत्रों ने और माता ने मिलकर के जो है प्रदोष का व्रत करने लगे। कुछ समय पश्चात जो है प्रदोष का व्रत आया, तब जो है तीनों का ने व्रत का जो संकल्प लिया। छोटा लड़का जिसका नाम शुचिव्रत था, वो जो है एक तालाब पर स्नान करने को गया तो उसे मार्ग में स्वर्ण कलश धन से भरपूर मिला। उसको लेकर वह घर आया और प्रसन्न हो माता से कहा कि माँ, यह धन मार्ग से मुझे प्राप्त हुआ है। मैं जब वहां से आ रहा था, तालाब से आ रहा था, मुझे रास्ते में जो है धन मिला है। माता ने धन को देख करके शिव की महिमा का वर्णन किया, उनको शिव की महिमा के बारे में बताया और राजपुत्र को अपने पास बुलाकर बोली, पुत्र, यह धन जो है जो शुचिव्रत को प्राप्त हुआ है, यह धन हमें शिव जी की कृपा से प्राप्त हुआ है, अतः ये शिव जी का प्रसाद है। आप दोनों भाई जो है मेरे दोनों पुत्र हो, आप दोनों जो है आधा आधा बांट लो। तो माता का यह वचन सुनकर के जो राजपुत्र जो धर्मगुप्त थे, उन्हें जो है शिव पार्वती का ध्यान किया और बोले कि पूज्य हे माता, यह धन जो है आपके पुत्र का ही, शुचिव्रत का ही है, मैं इसका अधिकारी नहीं हूं। मुझे शंकर भगवान और माता पार्वती को जब देना होगा तो और दे देंगे, तब मैं ले लूंगा। इतना कहकर वह राजपुत्र शंकर जी की पूजा में लग गया। एक दिन दोनों भाइयों का जो है फिर प्रदेश में भ्रमण करने का विचार हुआ। दोनों चित्रगुप्त और जो शुचिव्रत और धर्मगुप्त जो है दोनों जो है भ्रमण के लिए निकले और वहां उन्होंने अनेक गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते हुए देखा। उन्हें देख करके शुचिव्रत ने कहा कि भैया, अब हमें इससे आगे नहीं जाना चाहिए। इतना कह करके वह जो शुचिव्रत उसी स्थान पर बैठ गया, परंतु जो राजपुत्र था वो अकेला ही उन स्त्रियों के बीच में जा पहुंचा। वहां जो एक गंधर्व कन्या थी, स्त्री थी, वो सुंदर राजकुमार, वो जो राजकुमारी थी, वो राजकुमार को देखकर उस पर मोहित हो गई और राजपुत्र के पास जा पहुंचकर कहने लगी कि अपने सखियों को उसने कह दिया कि सखियों, तुम जो है दूसरे वन में जाओ, वहां सुंदर फूल हो रहे हैं, आप वहां पर जाकर के देखो, वहां नाना सुगंधित जो है पुष्प उगे हुए हैं, उन पुष्पों में विहार करो। मेरे पैर बहुत पीड़ा से मैं बहुत थक गई हूँ, मेरे पैर जो है पीड़ा हो रही है, मैं इसलिए यहाँ विश्राम करती हूँ। यह सुन सब सखियां दूसरे वन में चली गई। राजकुमारी जो है वहीं पर रुक करके वो राजकुमार को जो है एक टक होकर के देखती रही। उधर राजकुमार भी जो है कामुक दृष्टि से उसको निहारने लगा। तब युवती ने उस राजकुमार से पूछा कि आप कहाँ रहते हैं और वन में कैसे पधारे हैं, आप कौन से राजा के पुत्र हैं, क्या नाम है? राजकुमार बोला, मैं विदर्भ नरेश का पुत्र हूं, आप अपना परिचय दें। युवती बोली कि मैं विद्रविक नामक गंधर्व की पुत्री हूं, मेरा नाम अंशुमति है। मैंने आपकी मनः स्थिति को जान लिया है कि आप मुझ पर मोहित हैं, विधाता ने तुम्हारा संयोग मिलाया है। युवती ने जो है मोतियों का हार राजकुमार के गले में डाल दिया और राजकुमार ने हार स्वीकार करते हुए बोला कि हे भद्रे, मैंने आपका जो है प्रेम का जो उपहार है इसे स्वीकार कर लिया है, परंतु हे सुंदरी, मैं जो है अत्यंत निर्धन हूँ, बहुत गरीब हूँ। राजकुमार के इन वचनों को सुनकर वो गंधर्व कन्या बोली कि मैं जैसा कह चुकी हूँ, मैं जैसे मन में ठान चुकी हूँ, मैं वैसा ही करूंगी, अब अपने घर जाएं। इतना कहकर वो गंधर्व कन्या जो है अपनी सखियों के साथ जा मिली और घर जाकर के राजकुमार ने शुचिव्रत को अपना सारा वृत्तांत कह सुनाया, अपने भाई को सारी वृत्तांत सुनाया। अब तीसरा दिन आया तो वह राजपुत्र और शुचिव्रत जो है को लेकर फिर उसी वन में जा पहुंचा। वहीं गंधर्वराज जो है अपनी उस कन्या को लेकर के आ पहुंचा तो उन दोनों राजकुमारों को देखकर आसन देकर कहा कि
मैं कैलाश पर गया था। तो गंधर्व बोले कि हे धर्मगुप्त, मैं जो है कैलाश में गया था, वहां मुझे शंकर जी ने मुझसे कहा है कि तुम धर्मगुप्त नाम का जो राजपुत्र है, जो इस समय जो राज्य से विहीन हो चुका है, निर्धन है, वो वास्तव मेरा परम भक्त है। हे गंधर्वराज, तुम उसकी सहायता करो। मैं महादेव जी की आज्ञा से इस कन्या को लेके आपके पास आया हूं, आप इसका निर्वाह करें। मैं आपकी सहायता कर आपको आपकी राजगद्दी पर जो है वापस बिठवा दूंगा। इस प्रकार गंधर्वराज ने कन्या का विधिवत विवाह कर दिया और विशेष धन और बहुत धन और सुंदर गंधर्व कन्या को पाकर राजपुत्र प्रसन्न हुआ। भगवत कृपा से आगे चल करके उस गंधर्व की सहायता से उस धर्मगुप्त ने जो है अपने शत्रु का दमन करके अपने राज्य को प्राप्त किया। इस प्रकार से वो सारे सुखों को भोगने लगा। तो इस प्रकार से जो इस प्रदोष के व्रत को करता है, इसकी कथा को जो सुनता है या आगे लोगों को इस प्रदोष व्रत को कथा को सुनाता है, वो जो है उसकी जो भी मन अभिलाषाएं होती है वो अवश्य में पूरी होती है, इसमें कोई संशय नहीं है। क्योंकि भगवान भोलेनाथ जो है अवहरदानी है, वो देते समय ये नहीं सोचते कि सामने वाला लेने वाला पात्र है कि कुपात्र है। वो सबको जो है जो उसकी मन में इच्छाएं होती है सबकी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। इसलिए भक्तजनों, जो भी जितना भी बन पड़े आपको जो है प्रदोष का व्रत करना चाहिए। भक्तजनों, इस प्रकार से यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक जरूर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। जय जय श्री सीताराम।